अच्छा, होता है ना कई बार ऐसा कि आप किसी से मिलते हैं और आपको लगता है कि नहीं, आपका और इनका कोई रिश्ता है पहले का। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स रीत को हमेशा से रेयांश को लेकर तो आती ही है। अब लगता है कि जल्द ही वो वक्त भी आ जाएगा व्हेन फाइनली रीत विल रियलाइज कि रेयांश उसी का तो बेटा है। रीत को इस बात का शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि रेयांश ही उसका बच्चा है। अब जिस वक्त रीत ने रेयांश को जन्म दिया था, वो अच्छे से जान भी रही थी और समझ भी रही थी कि उसका बच्चा जिंदा है। अब उसे इस बात का यकीन हो गया है कि अस्पताल में ही धांधली हुई है। कोई न कोई वजह तो है जिसकी वजह से अस्पताल ने उसके बच्चे को कहीं और गायब कर दिया है। अब अस्पताल में देखिए, रीत पुलिस लेकर आई है। पुलिस अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ कर रही थी। एक नर्स तो अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि इतने में वो डॉक्टर आ गया। हमें लगता है इस डॉक्टर ने बहुत बड़ी रकम ली थी। तो मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? मैं इस हॉस्पिटल का डीन। मुझे अभी पता चला है कि आप बिना किसी वारंट के हमारे स्टाफ से पूछताछ कर। देखिए, इसकी रिपोर्ट मैं आपके सीनियर से करूँ। बुआ जी का राज छुपाने के लिए अब एक बार फिर से इस सच सामने आते आते रह गया। वहीं दूसरी ओर रीत को सांप ने काट लिया था। बुआ जी ने रेयांश को काटने के लिए सांप छोड़ा था, लेकिन रीत ने रेयांश को बचा लिया। अब यहाँ पर रेयांश को जब रीत ने गोद में लिया, तब भी उसे लग रहा है कि रेयांश उसी का बेटा है। अब अस्पताल में सबके सामने ये बात कही भी रीत ने, ये हमारा बच्चा है। माँ होती है ना, तो उसको सपने में आया कि रीत जो रेयांश है वो उसी का बच्चा है, कि कोई औरत उसे उठाकर लेके जा रही है। अच्छा, उसने मेरा चेहरा नहीं देखा सपने में, क्योंकि सबकॉन्शियसली तो सबको सब याद ही रहता है कहीं ना कहीं। तो देखती है कि औरत बच्चे को उठा के लेके जा रही है, वो पकड़ती है, टर्न करती है तो वो रेयांश होता है। और फिर उसे पूरी तरह से कन्विंस हो जाती है कि रेयांश ही उसका बेटा है। लेकिन राघव को लगता है कि मेडिसिन की वजह से शायद उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है। कभी कभी आप जो सपना देखते हैं वो आपको गलत फहमी हो जाती है। तो शालिनी जी ने मौके का फ़ायदा उठाया और कहा, हाँ मेडिसिन की वजह से ही ऐसा हुआ है, लेकिन बिंदिया का बच्चा है वो, तुम्हें गलतफहमी हो गई। जबकि बुआ जी ने बीच में अपनी टांग अड़ाई कि अरे रे रीत, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? इसकी माँ बिंदिया यहीं पर खड़ी है, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। तभी बिंदिया का कहना है, नहीं नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लग रहा है। और वैसे भी रीत जी ने रेयांश का हमेशा से ध्यान रखा है। मुझे इनकी किसी बात का ध्यान नहीं, क्योंकि बिंदिया तो रेयांश से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। अब बुआ जी पूरी तरीके से प्लानिंग में है। एक बार फिर से वो माँ और बेटे को दूर करना चाहती हैं। बुआ जी अपनी कोशिशों में जारी रहेंगी। वो उसकी पूरी कोशिश है कि या रेयांश रास्ते से हट जाए या फिर रेयांश उसकी टीम में आ जाए, ताकि वो उसे बड़ा करे और रीत और राघव के अगेंस्ट बड़ा करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बार बार जो रीत है वो बच्चे को बचा लेती है या माता रानी बचा लेती है। इस वक्त ना समय ठीक नहीं चल रहा शालिनी बुआ, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही है। वो अपनी कोशिशों में लगी हुई है और एक दिन जरूर कामयाब। अब बुआ जी ने सबके मन में ये बात डाल दी है कि रीत के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है, तभी तो वो दूसरे के बच्चे को बार बार अपना कह रही है। फिलहाल बुआ जी इसी फिराक में है। इस सब कुछ वो ठीक तो नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, ये बिगाड़ने की फिराक में जरूर है। और अगर इस बार बुआ जी सक्सेसफुल हुई ना, तो सच में हमारा तो विश्वास ही उठ जाएगा। इस दुनिया से नहीं है, बल्कि सीरियल के राइटर से। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।